हेलो लर्नर्स। तो अब तक की वीडियो में गाइस हमने देख लिया था कि सेटिंग डॉट पाई क्या है और यूआरएल्स डॉट पाई क्या है। और हमने ये भी देख लिया था कि सेटिंग डॉट पाई में क्या चीज़ें हमें कहाँ पे लिखी होती हैं और किन में कब हम कुछ अल्टर करके मॉडिफिकेशंस करेंगे। इसको हमने अपने इसके पहले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था और आपको बताया था कि इन फाइलों का क्या मतलब है हमारे प्रोजेक्ट में। और यूआरएल डॉट पाई में भी हमने एक्सप्लेन करा था कि यूआरएल डॉट पाई किस लिए होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरी उस वीडियो को देख के ही इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कंप्लीट सीरीज को वन बाय वन फॉलो कर रहे हैं जिस ऑर्डर में मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और हमने ये भी देख लिया था कि अब तक के लिए हमारे ब्राउज़र में जो प्रोजेक्ट रन हो रहा था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो इस तरीके से दिखने का मतलब है कि हमने बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हमारा सर्वर रन होता है, हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किए होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारे इस यूआरएल पे, हम मेरे कर्सर को आप फॉलो करिएगा, इस यूआरएल पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमें ये यूआई दिखता है जो कि जेंगो का डिफ़ॉल्ट अपना एक ब्राउज़र के अंदर दिखाने वाला यूआई है जब भी जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनता है। और अब के केस में अगर मैं यहाँ पे अपने 8000 पोर्ट के बाद अगर किसी भी यूआरएल को और लिखता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। अगर मैं होम लिख के करता हूँ एंटर, तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिलेगा जो कि है पेज नॉट फाउंड। और इस एरर का मतलब क्या है, और नीचे हमें यहाँ सजेशन में दिया भी गया है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ एडमिन स्लैश करके एक यूआरएल है जो कि एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा कोई भी यूआरएल अगर मैं लिख के एंटर करूँगा तो मुझे यही एरर दिखाया जाएगा। और ये बोलने का पर्पज़ ये है कि हमारे यूआरएल डॉट पाई में कोई भी यूआरएल आपके लिए लिखा नहीं गया है और ये एरर इसी वजह से हमें यहाँ पे ऑकर होके मिल रहा है। तो ऐसा करने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि होम मतलब स्लैश होम जो यहाँ पे मैंने लिख के भी एंटर किया है, ऐसा किसी भी तरह का यूआरएल मैं लिख के एंटर करूँ तो उस पर कोई फंक्शनैलिटी चले और हमें ब्राउज़र में कुछ अपने डिजायर्ड कंटेंट जो है, एचटीएमएल कंटेंट वो दिखें। तो इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए पहले हमें उस यूआरएल को लिखना पड़ेगा ताकि वो यूआरएल हमें जब भी ब्राउज़र में सर्च किया जाए तो उस पर कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी चले। और उस फंक्शनैलिटी को भी हमें एडिशनली लिखना पड़ेगा कि वो क्या फंक्शनैलिटी होगी जो चलेगी यहाँ पे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने वी एस कोड के अंदर ले चलूँगा। तो वी एस कोड के अंदर आएंगे हम और सबसे पहला चीज़ जो हम करेंगे, अपने सर्वर का भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्लोज। और क्लोज करने के बाद मैं अपने टर्मिनल को करूँगा क्लियर और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक मॉड्यूल, क्योंकि ये जितनी भी फाइलें आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे कर्सर को देखिएगा आप, डमी के नीचे जितनी भी ये फाइलें हैं ये सारी प्रोजेक्ट लेवल पे आने वाली फाइलें हैं। मतलब इसको प्रोजेक्ट लेवल की फाइलें कही जाती है क्योंकि डमी हमारे नाम का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम सारे यूआरएल्स को इस प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल्स डॉट पाई के अंदर लिखने के बजाय हम एक डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारे प्रोजेक्ट लेवल की जो फाइल है वो ज़्यादा अल्टर ना करी जाए और ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। तो हम नया मॉड्यूल कैसे बनाते हैं जेंगो के अंदर वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप और यहाँ पे आप अपने डिजायर ऐप का नाम दे देंगे, मतलब मॉड्यूल का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने सुटेबिलिटी के लिए लिख रहा हूँ ऐप वन। तो ये है कमांड पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप ऐप वन और आप करेंगे यहाँ पे एंटर। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ऐप वन नाम का, आप मेरे कर्सर को देखिएगा, ऐप वन नाम का एक यहाँ पे पूरा फोल्डर क्रिएट हो गया है। और ये फोल्डर सिर्फ एक सिंपल फोल्डर नहीं है, एक मॉड्यूल है जो इस जेंगो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया, मतलब इस डमी प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया। तो ये ऐप वन नाम का जो मॉड्यूल हमारा क्रिएट हुआ है इसके अंदर कुछ फाइलें क्रिएट हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनिट डॉट पाई, एडमिन डॉट पाई, एप्स डॉट पाई, मॉडल्स डॉट पाई, टेस्ट और व्यूज़। तो ये फाइलों का अपना सेपरेट मतलब है। मैं थ्रू आउट फॉरवर्डिंग इन सीरीज में आपको बताते जाऊंगा कि किन फाइलों में कब क्या अल्टर करेंगे हम और क्या चीज़ें लिखेंगे। अभी के लिए जो मैं बताने वाला हूँ कि मेरा पर्पस था इस मॉड्यूल को बनाने का कि मैं अपने सारे यूआरएल्स को एक सेपरेट फोल्डर के अंदर यानी सेपरेट फाइल के अंदर लिखते जाऊँ और मैं अपने प्रोजेक्ट लेवल की यूआरएल डॉट पाई को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाऊँ। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि ऐप वन जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर तो यूआरएल डॉट पाई नाम का कोई फाइल ही नहीं है। तो सबसे पहला जो चीज़ हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम यूआरएल डॉट पाई नाम का एक फ़ाइल बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूआरएल्स डॉट पाई। तो ये लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे ऐप वन नाम के फोल्डर के अंदर अब यूआरएल्स डॉट पाई नाम का एक फ़ाइल बन चुका है जो कि अभी के लिए एम्प्टी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरे प्रोजेक्ट लेवल का यूआरएल डॉट पाई है उसको करूँगा कंप्लीट कॉपी। मैं करूँगा कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से और यहाँ पे ऐप वन नाम का जो यूआरएल डॉट पाई है उसके अंदर वाला उसके अंदर आके कर दूंगा पेस्ट। तो हमें एडमिन नहीं चाहिए, बेसिकली हम अपना होम लिखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया होम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूआरएल्स को बजाय अपने प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल्स डॉट पाई के अंदर लिखने के हम लिख रहे कहाँ रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपने
ऐप ऑन के urls.py के अंदर। तो अभी अब urls.py जो हमारा प्रोजेक्ट लेवल वाला है उसको मैं कर दे रहा हूँ क्लोज, क्योंकि अब हम सारा काम इसके अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि हमने अभी ऐप ऑन नाम का एक मॉड्यूल बनाया। तो जब भी कोई नया मॉड्यूल बनेगा, सबसे पहला काम होगा कि उस मॉड्यूल को हमें रजिस्टर करना। तो उसको हम कहाँ करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा setting.py है उसके अंदर इंस्टॉल्ड ऐप नाम का जो सेक्शन है, इसमें हमें उस ऐप को लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप वन, और इस ये इतना लिखने से हमारा ऐप जो है यहाँ पे इंस्टॉल ऐप के अंदर आ जाता है। मतलब अब ये स्कोप के अंदर है, मतलब ये मॉड्यूल अब कंसीडर किया जा रहा है कि रियली में ये मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है, मतलब ये मॉड्यूल अब हमारे प्रोजेक्ट का बन चुका है। और उसके बाद चूंकि हमने प्रोजेक्ट के setting.py में यहाँ पे URL कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि जब भी URLs हमारे लिखे जाएंगे वो यहाँ पे dummy.urls के अंदर लिखे जाएंगे, मतलब डमी वाला जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जो urls.py है उसके अंदर मतलब लिखे जाएंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट के डिफ़ॉल्ट सेटिंग में था। तो अभी के लिए हम तो जो सेटिंग जो अपने URLs लिखने वाले हैं वो तो ऐप ऑन के urls.py के अंदर लिखने वाले हैं। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमारे डमी के अंदर जो urls.py है कि भाई अब जो मैं URLs लिखूंगा वो ऐप ऑन नाम के जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जो urls.py है उसके अंदर लिखने वाला हूँ। तो वो करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट लेवल के urls.py को कि यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें यहाँ पे मैंने ये इंपोर्ट किया हुआ है इंक्लूड को, क्योंकि इसका मैं नीचे भी यूज़ करने वाला हूँ। मैं जो लिखने वाला हूँ इसको आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखना है, पाथ, और यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेलिंग स्लैश या फिर कुछ कॉमन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लाइक अभी यहीं पे मतलब जैसे ही 8000 पे हमारा 8000 पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है उसके बाद कुछ भी एग्जिस्ट ना करे, मतलब स्लैश होम या ऐसा कुछ भी ना हो, वहीं से इंक्लूड करना है इसको। तो मैं ऐसे लिखूँगा, आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखना है। अगर आपको सेपरेट अपने urls.py मतलब अपने मॉड्यूल को सेपरेट अगर रखना है अपने प्रोजेक्ट से तो आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखना है। और जिस मॉड्यूल यानी कि जिस फोल्डर के अंदर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वो urls.py उसको आपको मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे appon.urls, ठीक है। तो मैंने appon.urls लिख दिया यहाँ पे कि भाई जब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरीके का ट्रेलिंग कुछ भी आगे लाइक होम स्लैश कुछ भी ऐसा एड स्लैश एडमिन ऐसा कुछ भी ना हो तो आप इंक्लूड कर लेना उस केस में ऐप1 नाम का जो हमारा फोल्डर या मॉड्यूल है कह सकते हैं आप, उसके अंदर के urls.py को। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐप1 पे मैं जब होवर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर दिखाया जा रहा है कि ऐप1 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको करने के लिए क्योंकि हमने ऐप1 को रेफर किया और उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐप1 को, ठीक है। मैंने ऐप1 को जैसे ही इंपोर्ट किया तो ये एरर हमारा यहाँ से चला गया। तो अभी के केस में हमने क्या कर दिया, एक बार मैं आपको फिर से समराइज कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने ऐप1 नाम का एक मॉड्यूल बनाया इस कमांड की मदद से, और जैसे ही ऐप1 नाम का हमारा मॉड्यूल बना उसको मैंने प्रोजेक्ट के setting.py में रजिस्टर किया, और प्रोजेक्ट के ही urls.py में हमने आके मेंशन किया कि अब ऐप1 नाम का जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर एक urls.py नाम का हमने फाइल बनाया है। उस फाइल के अंदर जितने भी URLs मैं लिखूंगा उसको तुम इंक्लूड कर लेना। उसके लिए ये सिंटैक्स था, आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना पड़ता है। और अब हम रेडी हैं अपने प्रोजेक्ट में जो हमने मॉड्यूल बनाया है उसके अंदर जो urls.py हमने बनाया है उसके अंदर URL लिखने के लिए। तो हमने अभी यहाँ पे लिखा होम स्लैश, और इसके लाइक एक प्रोजेक्ट में मतलब एक कंप्लीट urls.py के अंदर जो URL लिखा जाता है उस URL में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दूँ कि एक URL के अंदर ये होती है कि आपको पहले लिखना पड़ता है यहाँ पे कि आप ब्राउजर के अंदर क्या लिखने वाले हैं, लाइक स्लैश करके क्या लिखने वाले हैं, होम लिखने वाले हैं, गो टू लिखने वाले हैं, ऐसा कुछ भी क्या लिखने वाले हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो मैंने अभी पे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद आप लिखते हैं कि जब भी ब्राउजर के अंदर ये सर्च किया जाएगा तो बैकएंड पे क्या फंक्शनैलिटी चलेगी। तो अभी हमने कुछ फंक्शनैलिटी लिखा नहीं है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम उस फंक्शनैलिटी को लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके उसको मेंशन करते हैं। तो फंक्शनैलिटी लिखने के लिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये जो अपना हमने मॉड्यूल बनाया उसमें views.py बाई डिफ़ॉल्ट बना हुआ था। तो इसका पर्पज़ वही था कि लाइक views.py के अंदर ही सारी फंक्शनैलिटी लिखी जाती है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ views.py में जो कि ऐप1 के अंदर है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिखूंगा जो मैंने अपने पाइथन की वीडियो में जिस तरीके से बताया था कि सिंपल सा मैं एक यहाँ पे फंक्शन लिखने वाला हूँ। और इस फंक्शन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो कि हमारा रिक्वेस्ट नाम का होता है वो जाता ही जाता है, और उसका एक रीज़न है कि जब भी ये फंक्शनैलिटी चलेगी तो वो कब चलेगी, जब फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट करी जाती है। मतलब हम फ्रंट एंड से ब्राउजर में जब भी हम स्लैश होम करके लिखेंगे मतलब हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक टाइप का रिक्वेस्ट है वो। इसलिए उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो फंक्शनैलिटी चलनी है उसके फंक्शन में वो रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है।
और अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ पास, क्योंकि मैं अभी कुछ फंक्शनैलिटी बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल से एक फंक्शन जो कि एग्जिस्ट करे हमारे सिस्टम के अंदर वो मैंने लिखा है। तो मैंने ये होम नाम का फंक्शन लिख दिया। और अब मैं आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो मॉड्यूल था उसके अंदर जो मैं urls.py लिख रहा था उसको, अब मैंने वो फंक्शनैलिटी लिखी क्यों है वो बताना था मुझे, कि urls.py के अंदर ये जो होम स्लैश करके हमने लिखा है उसके बाद क्या फंक्शनैलिटी चलनी है उसको उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जब हमारा होम स्लैश सर्च किया जाएगा तो यहाँ पे क्या चलेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे व्यूज व्यूज डॉट होम, मतलब कि जब ब्राउजर में होम स्लैश सर्च किया जाएगा तो आपको क्या चलाना है, व्यूज के अंदर हमारा होम नाम का एक फंक्शन है उसको। और ऐसा मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे व्यूज पे मैं होवर कर रहा हूँ तो एक एरर आ रहा है, सेम वही एरर है कि व्यूज इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमने जो फंक्शनैलिटी लिखी है वो व्यूज के अंदर लिखी है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ या रेफर कर रहा हूँ मैं urls.py के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, या फिर मैं डायरेक्टली भी इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट व्यूज, बस। और ये जैसे ही मैं ये कर देता हूँ तो ये व्यूज से हमारा वो एरर चला जाता है, क्योंकि व्यूज यहाँ पे अब इंपोर्टेड है। अब जब इंपोर्ट कर लिया हमने तो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉपरली होम स्लैश, मतलब जब होम को विजिट किया जाएगा तो कौन सी फंक्शनैलिटी चलानी है, व्यूज डॉट होम को। और होम में हमने अभी कुछ ज़्यादा कुछ फंक्शन लिखा नहीं है, पर वो फंक्शन को एग्जैक्ट लिखा है हमने और उसको पास कर दिया। और इस केस में अगर मैं अपने सर्वर को करूँगा रन, जो कि हमारा कमांड ये था पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, इस केस में अगर मैं करता हूँ अपने सर्वर को रन तो मुझे एक एरर मिल रहा है यहाँ पे ऐप ऑन। अच्छा, मैंने जो अभी अपने प्रोजेक्ट लेवल पे डमी में urls.py में अपना ये लिखा था कि मॉड्यूल ऐप ऑन हैज़ नो एट्रीब्यूट urls, ये बोल रहा है कि ऐप ऑन के अंदर कोई urls.py नाम का फोल्डर या फाइल नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या गलती करी है। हमने यहाँ पे ऐप ऑन डॉट यूआरएल्स को, अच्छा हमने ऐप ऑन को इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे इंक्लूड किया हमने। अच्छा, इसको हमको लिखना पड़ता है बेसिकली कोट्स के अंदर, ठीक है, इसको हमने लिखना होता है कोट्स के अंदर। और अब अगर मैं करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को रन, ठीक है, तो यहाँ पे एक और एरर हमें मिल रहा है। तो इन एरर से आपको घबराना नहीं है, स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे आपको ये एरर्स मिलते जाएंगे गाइज, पर आपको देखना है कि कौन सी फाइल के अंदर कौन सी एरर आ रही है। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे एक मिस्टेक करी थी कि हमने ऐप ऑन डॉट यूआरएल को सिंपली ऐसे लिख दिया था, पर हमें कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। और यहाँ पे हमने जो एरर मिल रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर है, कि नो मॉड्यूल नेम व्यूज, और ये मिल रहा है मुझे ऐप ऑन के अंदर जो urls.py है उसके अंदर से। तो ऐप ऑन के अंदर व्यूज.py नाम का फोल्डर ये बोल रहा है नहीं है, और ये एरर हमें urls.py से मिल रहा है ऐप ऑन के। तो व्यूज़ डॉट होम, अच्छा तो यहाँ पे भी हमने एक मिस्टेक करी है कि हमने जो इंपोर्ट किया हुआ अपने व्यूज़ को वो गलत किया हुआ है। तो हमें लिखना था फ्रॉम ऐप वन, क्योंकि ऐप वन के अंदर जो अभी हमारा व्यूज़ है उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने व्यू को। तो हमें लिखना है फ्रॉम ऐप वन इम्पोर्ट व्यूज़, और फ्रॉम ऐप वन इम्पोर्ट व्यूज़, और यहाँ पे हम गुड टू गो हैं। और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, करता हूँ क्लोज, और अपने टर्मिनल को करता हूँ क्लियर क्लियर। और अब मैं करूँगा अपने सर्वर को अगर रन, तो सब कुछ हमारा प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि हमने अभी सब कुछ ठीक किया हुआ है। तो हमारा अभी व्यूज इंपोर्टेड है यूआरएल्स के अंदर, और वो यूआरएल्स भी कहाँ एग्जिस्ट करता है, ऐप वन के अंदर। मतलब अब हम सारे अपने यूआरएल्स लिख रहे हैं ऐप वन के अंदर जो urls.py है, और व्यूज़ हम कहाँ लिखेंगे, मतलब फंक्शनैलिटी कहाँ लिखेंगे, उसी ऐप वन के अंदर जो views.py है उसके अंदर। तो अभी अब के लिए अगर हम जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, तो मैं आपको एक बार अपने ब्राउजर के ऊपर लेके चलता हूँ। और ब्राउजर के ऊपर चल के इस केस में अगर हम इसको करेंगे रिफ्रेश अपने प्रोजेक्ट को, तो हमें अब एरर मिल रहा है, पर वो एरर डिफरेंट है। अभी हमारे पास वो एरर नहीं आ रहा है कि होम स्लैश करके हमारा जो यूआरएल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एरर नहीं आ रहा है। हमें एरर आ रहा है कि हमारा जो एपॉन का व्यूज़ है होम नाम का, वो ना कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये कुछ नन हमें जो है कि रिटर्न कर रहा है। तो अभी ये एरर हमें इसलिए मिल रहा है कि हमारा जब भी कोई फंक्शन चलना चाहिए बेसिकली बैक एंड पे, तो वो एक एच टाइप का रिस्पॉन्स, मतलब कि अब चूंकि हमें ब्राउजर में हमेशा एच टाइप का ही रिस्पॉन्स समझ में आता है, ये कोई एच रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगर ये एच रिस्पॉन्स देता तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एच रिस्पॉन्स बेसिकली देना पड़ेगा अपने इस फंक्शन से। मतलब हमारा क्या हो रहा है, होम चलने पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, पर ये फंक्शन ही कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए हमें एरर मिल रहा है। तो हमें एक एच रिस्पॉन्स के लिए फ्रॉम जेंगो डॉट रिस्पॉन्स, पहले हम इस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे, जेंगो डॉट एच इंपोर्ट एच
रिस्पॉन्स, ठीक है। इस चीज़ को हम अभी करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, और इसी का मदद से हम क्या करेंगे, अपने इस फंक्शनैलिटी में हम एक HTTP रिस्पॉन्स दे देंगे जो रिक्वेस्ट हुई है फ्रंट एंड से। मतलब स्लैश होम करके कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें हमने मेंशन करा url.py में कि जैसे ही स्लैश होम आप रिक्वेस्ट करोगे, मैं व्यूज से अपने होम वाले फंक्शनैलिटी को चलाऊंगा। ये हमने url.py में बताया। तो जब व्यूज से हमारा होम वाली फंक्शन चलेगी, तो यहाँ होम वाले फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी पास कर दे रहा था, इसीलिए हमें वो एरर मिल रहा था। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं रिटर्न मैं लिखूंगा अंदर HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स, और HTTP रिस्पॉन्स में मैं जो भी यहाँ से देना चाहूँ कि लाइक होम फंक्शन इज वर्किंग, ऐसा मैं अगर लिख के यहाँ पे अपने फंक्शन को चला देता हूँ। और उसके बाद अभी अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि मैंने किया क्या, कि मैंने Django.http से HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट किया। ये एक अपना पैकेज था, तो हमने इसको इंपोर्ट किया यहाँ पे। इसका इंपोर्ट इसलिए इसको हमने किया बेसिकली कि इसका हमें आगे यूज करना है। तो अब जो फंक्शनलिटी हमारी होम वाली चलेगी, तो हमें क्या रिटर्न किया जाएगा, इसके पहले कुछ रिटर्न नहीं किया जा रहा था क्योंकि हमने सिंपली पास कर दिया था उसको। पर अब हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में क्या लिख के आएगा कि होम फंक्शन इज वर्किंग। और अब के केस में अगर मैं आपको ब्राउजर पर अपने लेके चलता हूँ, और ब्राउजर में आउटपुट दिख रहा है कि होम फंक्शन इज वर्किंग। और ये कैसे हो पा रहा है, ये ऐसे हो पा रहा है, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, कि हमने url.py में बताया कि हमारा URL जब होम स्लैश करके सर्च किया जाए, तो हमें व्यूज से होम को चलाना है, और व्यूज से ये जो व्यूज में हमारा होम फंक्शन लिखा हुआ है इसको चलाना है। और जैसे ही होम फंक्शन चल रहा है, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ HTTP रिस्पॉन्स, और उसमें मैंने एग्जैक्ट यही चीज़ लिखी हुई है जो मुझे मेरे ब्राउजर में दिख रही है। और हमने अभी एक URL को लिखा, अगर कहीं हम यहाँ पे अपने ब्राउजर में आगे ना आके यहाँ पे होम के अलावा कुछ और लिखेंगे, तो फिर से हमें वही एरर मिल जाएगा। लेट से मैं ABC लिखता हूँ और मैं करता हूँ एंटर, तो फिर से मुझे वही एरर मिल रहा है। और अगर कहीं इस एरर को मुझे फिक्स करना है, लेट से कि मैं चाहता हूँ कि ABC मेरा वर्क करे, तो मैं अगेन url.py में आऊँगा। url.py में मैंने बस सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और अब मुझे यहाँ पे होम की जगह ABC को लिखना है, क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ कि ABC मेरा काम करे, लाइक ABC कोई सर्च करे तो वो काम करे। तो क्या चले वहाँ पे व्यूज डॉट होम ना चल के मैं कुछ और चलाना चाहता हूँ, लेट से मैं ABC चलाना चाहता हूँ। तो ABC चलाने के लिए मुझे ABC को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ABC अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे कॉमा आपको लगाते हुए चलना है हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पे टपल के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें हमें हमेशा एक कॉमा लगाते ही चलना है। तो अभी यहाँ पे एक एरर मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ना भी लगाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मिल रहा है कि मॉड्यूल एपॉन डॉट व्यूज़ के पास कोई ABC नाम का हमारा मॉड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ABC नाम का पहले मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ होम, मतलब एक फंक्शनैलिटी लिखी हुई है होम के लिए, तो ऐसे ही हमें ABC के लिए भी एक फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी। तो उसको मैं अभी इसी को करता हूँ सिंपली कॉपी, इसका नाम मैं देता हूँ ABC। अब यहाँ पे आप जो नाम देंगे उसी नाम से आप urls.py में उसको कॉल करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स में मैं लिख देता हूँ कि ABC फंक्शन इज वर्किंग। मैं लिख रहा हूँ ABC फंक्शन इज वर्किंग, और यहाँ पे ABC नाम से हमने इसको बनाया, इसलिए हमने ABC नाम से यहाँ पे मेंशन भी किया कि views.abc हमारी चलेगी। और इस केस में अगर मैं आपको अपने ब्राउजर पर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपना ABC, और एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी सर्च्ड है, तो मैं इसको बस रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें ABC फंक्शन इज वर्किंग। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि दिस इज हाउ URL एंड फंक्शनैलिटी अटैच्ड विद दैट URL इज एक्चुअली वर्किंग। तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है कि हम जिससे जो URL चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करे प्रॉपरली, उस URL को हमें पहले url.py में लिखना पड़ता है, और उस URL के सर्च करने पे क्या फंक्शन चलेगा उस फंक्शन को views.py के अंदर लिखना पड़ता है। और ये सब करने के लिए आपको पहले एक मॉड्यूल बनाना पड़ता है, जो कि मैंने अपने केस में app1 नाम से बनाया है। और उस app1 नाम के अंदर हमारा मतलब जो फोल्डर है उसमें url.py एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको url.py नाम का एक फाइल कस्टम आपको लिखना पड़ेगा अपने से। और उस url.py के अंदर आपको अपने डमी वाला, मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे url.py है उसमें से सब कुछ मैंने कॉपी कर लिया उठा करके, और हमने सेम उसी सिंटैक्स का यूज करके एक पाथ लिखा, फिर हमने दूसरा भी पाथ लिखा। उस पाथ को लिखते वक्त ही हमें रेफर करना पड़ता है कि जब भी इस पाथ को सर्च किया जाएगा ब्राउजर में, तो हमें क्या दिखाना है अपने ब्राउजर के ऊपर। तो उसके लिए हमने कुछ फंक्शनैलिटी को रेफर किया, और उस फंक्शनैलिटी को हमने फिर views.py में लिखा। तो ये हमने किया अब तक के लिए। तो हमारा MVT कुछ इस तरीके से काम करता है।
एक्चुअली एमवीटी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमने ना तो टेम्पलेट का यूज़ किया ना तो मॉडल्स का यूज़ किया, बट ये मैं बता सकता हूँ कि अब आप किसी भी तरीके के यूआरएल्स को अपने urls.py में यहाँ से इसके आगे लिख सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी आप कॉल कर सकते हैं। अभी हमने बस सिंपल सा रिस्पॉन्स दिया है, पर हमारा एक्चुअल में एक बैकएंड फंक्शनैलिटी बहुत कुछ कर रहा होता है। मतलब उसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अभी ऐसा ही नहीं होगा कि रिक्वेस्ट सिर्फ आपको ब्राउजर से, अच्छा आप हर बार ब्राउजर में ऐसे लिख लिख के सर्च नहीं करते। आपको भी पता होगा कि जब भी आप ब्राउजर में जाते हैं तो आप चीज़ों पर क्लिक करते हैं, कोई बटन होता है, कोई इमेज होती है, आप उस पर क्लिक करते हैं। तो उनके क्लिक पे ये फंक्शनैलिटी कैसे चलेगी वो आने वाली वीडियोस से हम आगे से देखते जाएंगे। पर अभी के लिए आपको इतना समझ में आया होगा कि यूआरएल्स को हम कैसे लिखते जाएंगे और उनके ऊपर चलने वाली फंक्शनैलिटी को कहाँ पे लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे, ताकि वो इस तरीके से हमें मिलता जाए। और आगे की वीडियो से हम क्या करेंगे कि हम बस रिस्पॉन्स नहीं देंगे सिंपल सा, जैसा भी लिख के आ रहा था कि ए बी सी इज़ वर्किंग या ए बी सी फंक्शन इज़ वर्किंग और हमारा होम फंक्शन इज़ वर्किंग, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हम एक प्रॉपर टेम्पलेट बनाएंगे, एक HTML टेम्पलेट जिसमें हमारे कंटेंट दिखें। तो मतलब हम उन टेम्पलेट्स को भी कहाँ पे लिखेंगे, उन टेम्पलेट्स में क्या दिखेगा, वो सारी फंक्शनैलिटी हम आगे की वीडियो से प्रॉपरली देखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। हमारे वीडियोस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलती है और आप समझते हैं कि हमने क्या पढ़ाया आपको, तो प्लीज़ इस नॉलेज को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे की वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू गाइस।